सबको नमस्कार। ये अच्छा प्रयास नवीन जोशी का है कि लॉकडाउन के दौरान ज्ञान प्राप्ति एक दूसरे से कर रहे हैं। नवीन जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आज प्रमेय पर कुछ अपने विचार प्रस्तुत करूंगा। इसके पहले कल सूत्र पर चर्चा की गई थी, उस संदर्भ में कुछ प्रश्न उपस्थित हुए हैं, पहले उनका उत्तर देना उचित रहेगा। डॉक्टर गिरिराज प्रसाद शर्मा बहुत ही वरिष्ठ चिकित्सक हैं, ज्ञानवान हैं। उन्होंने अपने अनुभव शेयर किए हैं कि ल्यूको स्किन ड्रॉप और ऑइंटमेंट से काफ़ी लाभ प्राप्त होता है श्वेत कुष्ठ में। उनको बधाई। इसी प्रकार उन्हें अपने पीजी के दौरान PS6 नाम की कैप्सूल बनाई थी, वह भी उनको बड़ी लाभप्रद दिख रही है। निश्चित रूप से स्वर्णमाक्षिक प्रवाल पिष्टि अनेक द्रव्य हैं, शिलालेख बटी भी उसमें मिलाई है आपने, निश्चित रूप से लाभ तो करेगा ही। लेकिन मेरी सलाह जरूर यह है कि संशोधन जरूर कराएं, और संशोधन कराने के बाद अगर ये औषधियाँ देंगे तो और लाभ करेगी। मान लीजिए संशोधन ना कराएं तो लेपों का प्रयोग जरूर करें। उन लेपों के प्रयोग से आपको आशातीत लाभ प्राप्त होगा। संध्या पांडे जी ने माइग्रेन के बारे में जानना चाहा है। माइग्रेन एक बहुत ही कष्टसाध्य व्याधि है जिसको अर्धावभेदक आयुर्वेद में कहते हैं। चरक ने त्रिमर्मी अध्याय 9 में इसका वर्णन किया है, और इसको संप्राप्ति और उसकी चिकित्सा भी बताई गई है। उसका प्रयोग आपको करना चाहिए, हम भी करते हैं। 100 कारणों से वायु का प्रकोप होता है। वायु अकेले ही अथवा कफ के साथ मिलकर के सिर के आधे भाग में स्थापित होकर के शिरा प्रदेश को स्तंभित करती है। साथ में शंख प्रदेश, नेत्र प्रदेश, कर्ण प्रदेश, शंखक आदि में भयंकर वेदना उत्पन्न करती है। और यह वेदना जिस प्रकार शस्त्र के माध्यम से किसी अंग को काटा जाए उस प्रकार की तीक्ष्ण वेदना व्यक्ति को होती है। प्रत्यक्षता देखा गया है, जब वेदना होती है तो रोगी दीवार से सर टकराता है, इतनी ज़्यादा वेदना होती है। और यह आवेगजन्य व्याधि है। कभी 1 हफ्ते में, कभी 2 हफ्ते में, कभी 1 माह में इसका आवेग आता है। इसका ब्रेन से संबंधित जांच कराने में कोई पॉजिटिव रिजल्ट इसमें प्राप्त नहीं होते हैं। इसकी चिकित्सा निश्चित रूप से 100% आप कर सकते हैं, ऐसा मेरा चिकित्सकीय अनुभव है। सबसे पहले पंचकर्म से संबंधित चिकित्सा करनी चाहिए। पहला है घृतपान। अच्छा हो जितना पुराना घृत हो उसका सेवन रोगी को कराएं। अगर पुराना घृत ना हो तो ब्राह्मी घृत 10 ग्राम लेकर के भोजन के काल में दिन में 2 बार उष्ण अनपान जल के साथ इसका सेवन कराएं। फिर मलबद्धता हो तो विरेचन कराएं। मलबद्धता ना भी हो तो भी विरेचन कराएं, क्योंकि अनुलोमन होगा तो अपान वायु बाहर निकलेगी और शिराशूल में निश्चित रूप से आराम मिलता है। तो विरेचन कराएं। विरेचन के लिए आभ्यंतर स्नेहपान त्रिफला घृत से या ब्राह्मी घृत से ही आभ्यंतर स्नेहपान कराएं और विरेचन कराएं। लेकिन विरेचन बहुत तीक्ष्ण प्रकृति का न हो, मृदु विरेचन इसमें कराना चाहिए। इसके बाद इसमें शिरोविरेचन कराना चाहिए। शिरोविरेचन करना बहुत ही लाभप्रद है। मैंने प्रत्यक्ष देखा है। शिराशूल वज्रणी रस सूत शेखर का धमापन रस दें, तत्काल रोगी में आराम मिलता है। इसके अलावा अवपीड़न रस भी इसमें देना है। जितने तीक्ष्ण द्रव्य पहले भी कई बार उल्लेख कर चुके हैं, उसमें शिग्रू, वचा, विडंग, अपामार्ग ऐसे द्रव्यों से अवपीड़न या धमापन रस व्यक्ति में कराएं। इससे भी रोगी में बहुत अच्छा आराम प्राप्त होता है। इसके बाद इसमें वस्ती देने का भी उल्लेख है, और वस्ती अगर दें तो ज़्यादा लाभ होगा। इसमें माधुतैलिक वस्ती निरूह वस्ती के रूप में, और अनुवासन वस्ती जो ब्रह्मण तैल या ब्रह्मण घृत जैसे अश्वगंधा बला तैल, इसकी वस्ती अनुवासन के रूप में दें। और इसमें अग्निकर्म कराने का भी प्रावधान है। किसी स्पेशलिस्ट के माध्यम से अग्निकर्म कराएं। यह भी शंख प्रदेश में अग्निकर्म किया जाता है। शलाका के माध्यम से अग्निकर्म आप कर सकते हैं।
औषधियों में कुछ अनुभूत मैं योग आपको बताऊंगा जो कि देहातों में और हमारे गांव में बहुत ही प्रयोग होता है। चने की दाल 50 ग्राम ले लें और उसको थोड़ा पानी में डाल के भिगो दें। दूसरे दिन उसको पानी निकाल करके उसको बारीक पीस लें। पीसने के बाद 50 ग्राम घृत डाल करके उसको भूंज लें और 50 ग्राम शक्कर डाल कर उसका हलवा बना लें। इसमें आप चिरौंजी और अन्य जो ब्राह्मण द्रव्य हैं उनको भी इसमें डाला जा सकता है, जैसे बादाम है, काजू है, किशमिश है, इनको भी डालें और सूर्योदय के पहले इसका सेवन कराएं तो निश्चित रूप से माइग्रेन में आराम मिलता है। गांव में दुग्ध और जलेबी का भी सेवन माइग्रेन में करते हैं और बड़ा अच्छा लाभ भी प्राप्त होता है। इसके बाद जो मेरा अनुभव है इसमें रस औषधियों का, उसमें वातकुलांतक रस 60 मिलीग्राम, योगेंद्र रस 60 मिलीग्राम, सदाहसूल वज्रिन रस 250 मिलीग्राम, ऐसी यह एक मात्रा है। ऐसे दिन में 3 मात्राएं शहद के साथ या ब्राह्मी अवलेह के साथ इसका पान कराएं। पथ्यादिक्वाद का सब प्रयोग करते हैं। 4 चम्मच पथ्यादिक्वाद ले लें और 2 चम्मच कैस्टर ऑयल इसमें मिला करके भोजन के 1 घंटे बाद दोनों टाइम इसका सेवन कराएं। इससे रोगी को अत्यंत लाभ प्राप्त होता है। और भी बहुत सारी चिकित्सा है, जब माइग्रेन विषय आएगा तब इसमें विस्तृत चर्चा करेंगे। पवन राणा ने पूछा है कि प्रत्येक आयुर्वेदिक कॉलेजों में पंचकर्म होना चाहिए, ऐसे आदेश मंत्री महोदय या शासकीय आदेश होने चाहिए। मैं आपको बताऊं कि आजकल प्रत्येक शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालयों में पंचकर्म की व्यवस्था है, लोग पंचकर्म कराते हैं। बात अलग है कि उतने इंटरेस्ट से लोग काम नहीं करते और इसलिए ऐसा आपको लगता होगा कि पंचकर्म वहाँ नहीं कराया जाए। पंचकर्म होता है। चरितमूत्र ने मूर्ति जी ने पूछा है किस अवस्था में तालकेश्वर रस का प्रयोग करना चाहिए। तालकेश्वर रस उष्ण स्वभाव का है, उष्ण वीर्य है। इसमें हरताल, ताम्र और मैनसिल, ये इसमें मनाशिला इसमें पड़ा हुआ है। ये तीनों द्रव्य उष्ण हैं। इसलिए मेदगत जब वायु हो जाए उस अवस्था में तालकेश्वर रस का प्रयोग करना चाहिए। जब रक्तगत या मांसगत दोष हो उस अवस्था में न प्रयोग करते हुए जब मेदगत वायु हो जाए या मेदगत दोष आ जाए, पूर्ण रूप से सूत्र उत्पन्न हो गया हो, ऐसी अवस्था में तालकेश्वर रस का प्रयोग 60 मिलीग्राम की मात्रा में करना चाहिए। नीना गुप्ता जी ने सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में गिडनेस होता है, उसकी चिकित्सा क्या है ये पूछा है। तो सबसे पहले जो कंप्रेशन है सर्वाइकल में S7 S6 के बीच ज़्यादातर कंप्रेशन होता है, उसकी वजह से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है। तो जब तक कंप्रेशन रहेगा तो वेदना भी होगी और गिडनेस भी होगा। तो कंप्रेशन हटाने के लिए आपको ग्रीवावस्थी और पत्रपिंड श्वेत करना पड़ेगा और उसके पश्चात फिर योग आप दें। गिडनेस ज़्यादा हो तो इसमें वातकुलांतक, आम वाताइरस और प्रोलपिष्टी। आम वाताइरस 250 मिलीग्राम, वातकुलांतक 60 मिलीग्राम, शिलाज इत्यादि लौह 250 मिलीग्राम मिला करके इसका दिन में 3 बार प्रयोग करें। और इसमें नस्यकर्म का भी बहुत ही उपयोगी चिकित्सा है और इसमें भी अवपीड़न और स्नेहन क्रमशः कराना चाहिए, रोगी को लाभ मिलता है। हल्का वमन कराने का भी प्रावधान है। नमक पानी से आप वमन करा दें तो इससे भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में आराम मिलता है। जितेंद्र ब्रह्मा जी ने जानना चाहा है अन्न काल किसको माने, प्रातः सायं या भोजन का काल 11 बजे 12 बजे। मेरे विचार से अन्न काल मतलब जब भोजन की इच्छा होती है, लगभग 11 और 12 के बीच। तो आप 9 से 10 के बीच आप पेय का सेवन, बिलेपी का सेवन आदि कराएं और शाम को 6 और 7 के बीच आप संसर्जन क्रम के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो प्रातः 10-11 के बजे और शाम को 6 और 7 बजे आपको अन्न काल समझना चाहिए। सोनाली अनिल ने पूछा है कि श्वेत कुष्ठ में
शोधन के बाद जो इस विशेष चिकित्सा है आपने बताई है कटगुलर या निशोथ गुड़ के साथ देने का, वो कब देना चाहिए? तो निश्चित रूप से विरेचक द्रव्य हमेशा प्रातःकाल मल प्रवृत्ति होने के बाद विरेचक द्रव्य हमेशा देना चाहिए, और ये दिन में एक ही बार देना है। ये शाम को या कल सुबह नहीं देना, सिर्फ प्रातःकाल एक बार इसको संशोधन कराने के बाद विशेष विरेचन कराने का उल्लेख किया गया है, और ये बहुत ही उपयोगी है, इसको आपको कराना चाहिए। राजेंद्र कुंद्रा जी ने पूछा है, अगर शोधन ना कराएं तो अब ये तो ठीक है, पेशेंट यदि नहीं कराना चाहेगा तो अलग बात है, लेकिन श्वेत कुष्ठ में संशोधन कराने के बाद चिकित्सा करेंगे तो लाभ होगा। मान लीजिए संशोधन नहीं कराता है व्यक्ति, तो आप निशोथ चूर्ण से रोज 5 ग्राम शाम को दें, अथवा आरगवध अमलतास का गूदा इसका काढ़ा रात्रि में दें 1 हफ्ते तक, तो शोधन की प्रक्रिया हो जाएगी। लेकिन लेप अवश्य लगाएं, लेप से बहुत फायदा होता है। बाकी जो रस औषधियाँ हैं, बटियाँ हैं जो चर्चा कर चुके हैं, काढ़े बहुत बताए थे, उनका सेवन आप कराएं तो लाभ तो इसमें जरूर होगा। देन अरुण शर्मा जी ने पूछा है अवपीड़न नस्य के बारे में। अवपीड़न का सिद्धांत क्या है? अवपीड़न का तात्पर्य होता है निचोड़ करके रस निकालना और नस्य के माध्यम से देना, नासा के माध्यम से देना। तो जो गीली औषधियाँ हैं जैसे दूर्वा है, तुलसी है, अनार है, इनके जूस से हम स्तंभनार्थ नस्य देते हैं, तो ताज़े होते हैं, ताज़े पत्तों को तोड़ करके रस निकाल सकते हैं। लेकिन जो शुष्क द्रव्य होते हैं जैसे विडंग है, शिगरू है, बचा है, इनको तो चूर्ण बना करके 1 दिन पहले आप पानी में थोड़ा सा भिगो करके रखना है, प्रातःकाल उसको सफ़ेद कपड़े से छान लें, और इसको बोलते हैं अवपीड़न। और अवपीड़न के 2 कार्य हैं, एक तो स्तंभ करना, और मतलब रक्त का स्तंभ कारक गुण है इसमें। जैसे ऊर्ध्वक रक्तपित्त होता है तो उसमें हम दूर्वा का सुरस देते हैं, रक्त तुरंत रुक जाता है। और दूसरा इसका कार्य है शोधन करना। शोधन करने के लिए धमापन या अवपीड़न रस का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा डॉक्टर नीलेश निगम, डॉक्टर उत्कर्ष वर्मा जी, डॉक्टर शुभांगी सांभरे, कल्पना जी, डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, डॉक्टर पवन राणा, डॉक्टर स्वाति जायसवाल, डॉक्टर योगेश दत्त शर्मा जी, नवनीत दाधीच, नवनीत भरद्वाज, रजत सोनी, नवीन उपाध्याय जी, अभिनव जी, भावना भट्ट जी, राजेंद्र सक्सेना जी, ओम प्रकाश तिवारी और अतुल वार्ष्णेय ने भी इस कार्यक्रम को सराहा है। वो बराबर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। अब आइए प्रमेह के बारे में थोड़ा चर्चा करें। प्रमेह ये बहुत ही कठिन साध्य व्याधि है, और आजकल तो भारत देश में हर चौथा पांचवां व्यक्ति डायबिटीज से ग्रसित है, और ऐसा एक अनुमान है कि 2025 तक ये डायबिटीज़ के संदर्भ में ये विश्व की राजधानी बन जाएगा भारत। जो हमारे ऋतुचर्या, दिनचर्या आदि का उल्लेख है उसका हम पालन नहीं करते, और विभिन्न प्रकार के आहार जो मिथ्याहार बाहर हैं उनका सेवन करते हैं, निश्चित रूप से डायबिटीज़ की उत्पत्ति हो जाती है। प्रमेह और मधुमेह 2 शब्द हैं। प्रमेह का मतलब होता है प्रचुरम बारम व मेहत मूत्र त्यागम करोति अस्मिन् रोगे सा प्रमेह। प्रभुत मात्रा में आविल मूत्र त्याग ये प्रमेह कहलाता है। या सामान्यम लक्षणम तेषाम प्रभुता आविल मूत्रता। प्रभुत और आविल मूत्र का त्याग प्रमेह कहलाता है। लेकिन जब मधु के समान या शहद के समान मूत्र त्याग होता है तो उसको हम फिर मधुमेह कहते हैं। इसका क्षौद्र मेह और ओजो में भी पर्याय के रूप में हम जानते हैं। निदानों में आए तो जैसा पहले चर्चा की है कि सुखपूर्वक भोजन करना, निरंतर सोते रहना, कोई चिंता न करना, व्यायाम बिल्कुल नहीं करना, दही का सेवन अधिक करना, आनूप, जलीय और ऐसे देशों में जहाँ जलीय जीव जंतु का मांस ज़्यादा खाया जाता है, जैसे मछली जो लोग ज़्यादा खाते हैं,
ऐसे रोगों में, ऐसे व्यक्तियों में यह रोग उत्पन्न होता है। इसके अलावा गुड़ के जो विभिन्न पदार्थ होते हैं, जैसे शक्कर है, राव है, मिठाइयाँ हैं, ऐसे निरंतर सेवन करने से यह रोग होता है। आस्या सुखम स्वप्न सुखम दधीन ग्राम्योदका नूप्रसा प्रयांसी नवान्न पानम गुण वैकृतम च प्रमेय हेतु कफकृच सर्वम। आधुनिक दृष्टि देखा जाए तो यह इंसुलिन की कमी की वजह से होता है। आप जानते हैं पैंक्रियास से दो प्रकार के जूस निकलते हैं। एक पैंक्रियाटिक जूस जो सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडम में पहुंच करके पाचन क्रिया में मदद करते हैं, और दूसरा होता है इंसुलिन। इंसुलिन जब कम मात्रा में या क्रियाहीन हो जाती है तब भोजन में उपस्थित जो शर्करा है उसका उपयोग वो शरीर नहीं कर पाता, और जिसकी वजह से शर्करा की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है, और जब ये रीनल थ्रेशोल्ड से अधिक हो जाती है तो मूत्र मार्ग से शुगर युक्त मूत्र निकलने लगता है। इसी को डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। आप जानते हो कि जो हमारे सेल होते हैं उनको क्रियाशील करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, और ऊर्जा खास तौर से शुगर से ही प्राप्त होती है। और जब शुगर नहीं मिल पाता तब वो संचित जो है शरीर में संचित जो शुगर है उसका उपयोग वो करने लगते हैं, और इससे अनेक प्रकार की व्याधियां इसमें उत्पन्न होती हैं। संप्राप्ति देखें तो दो प्रकार से विचार कर सकते हैं। एक तो सहज का मतलब माता पिता के क्रोमोसोम्स की वजह से जो डायबिटीज़ होती है, जिसको हम हेरिडिटरी कह सकते हैं, वो असाध्य की श्रेणी होती है, असाध्य माना जाता है। जाता प्रमेय ही मधुमेहिनो वा नसाध्योक्ता सही भी जुदोसात एचा भी केजित कुलजा विकारा, कुलज विकार है, ये असाध्य की श्रेणी में आता है। मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, कफज, पित्तज और वातज। कफज मधुमेह की संप्राप्ति समझ सकते हैं हम। मेद कफवर्धक आहार विहार का अत्यधिक मात्रा में सेवन करना, उससे कफ और मेद की वृद्धि, और शरीर के मेद मांस क्लेद को मूत्र मार्ग से बार बार निकालता है, इसको हम बोलते हैं कफज प्रमेह। यह 10 प्रकार का होता है। इक्षुबालिका रस उदक में, सांद्र में, सांद्र प्रसाद में, शुक्ल में, शुक्र में, शीत में, शिक्ता में, शनैर में और अलाल में। पैतृक मधुमेह में मेदवर्धक और कफवर्धक तो आहार सेवन करिए तो मूल कारण है। इसके अलावा यदि कटु, तीक्ष्ण, उष्ण, अम्ल आदि का सेवन अधिक मात्रा में करे तो यह प्रकोपित पित्त मांस और क्लेद को दूषित करते हुए मूत्र मार्ग से निकालना प्रारंभ कर देती है। इसको पैतृक प्रमेह कहते हैं। यह 6 प्रकार का है। क्षार में, काल में, नील में, हरिद्रा में, मंजिष्ठा में और रक्त में। जब वायु बढ़ती है 2 कारणों से, एक तो स्रोतोवरोध से और क्षय से। तो जब कफ पित्त का क्षीण हो जाए, कफ पित्त अत्यंत क्षीण हो जाए तो वायु की वृद्धि हो जाती है, और यह वायु धातुओं को मूत्र मार्ग से बाहर निकालती हैं। धातुओं में वसा, मज्जा, ओज और लसिका, इनको दूषित करके मूत्र मार्ग से निकालते हैं। इसको बोलते हैं वातज। और यह 4 प्रकार का है। वसा में है, मज्जा में है, लसिका में है और ओजो में। ओजो मोह की को क्षौद्र में या प्रमेह नाम दिया जाता है। एक विशेष संप्राप्ति भी होती है। सामान्य संप्राप्ति जो मैंने पहले बताई, मेदश्च मांसम च शरीरजम क्लेदम कफो वस्तिकता प्रदूष करोति मेहान समुदीर्ण मुष्णये स्थान्यो पित्तम प्रदूषम चापी क्षीणेषु दोषेषु वा कृष वस्तु धातुन प्रमेहानि लातो। ये सामान्य संप्राप्ति। विशेष संप्राप्ति में स्वनिदान से कफ और पित्त और मांस की वृद्धि, कफ, पित्त और मांस की वृद्धि, और इसके कारण वायु का अवरोध होता है। और रुकी हुई वायु अत्यंत प्रकोपित होकर के ओज के साथ मूत्राशय में प्रविष्ट होती है और मधुमेह की उत्पत्ति करती है। ये चरक सूत्र स्थान 17 की संप्राप्ति है, जो कि बड़ी महत्वपूर्ण है। श्लेष्मा च पित्तम च मेदश्च मांसम चापि प्रवर्तते तैरावृत गतिर्वायु ओजाहदाय गच्छति दावस्तम तदा कृच्छो मधुमेह प्रवर्तते समारुतस्य पित्तस्य कफस्य च मुहुर्मुहुः।
दर्शित आकृतिम गत्वा क्षमा व्यापते पुनः। ये एक विशेष संप्राप्ति का सूत्र स्थान 17 में इसका वर्णन उपलब्ध होता है। पूर्व रूप में देखें तो दंतों में, दांत में, नेत्र में मल का अधिक जमा होना, हाथ पैरों में जलन होना, मुख में मीठापन की अनुभूति और शरीर में चिकड़ता हो, ये मधुमेह के पूर्व रूप माने जाते हैं। दंतादि नाम मलाढ़ पराग रूप पाणिपादयो हो दाह चिकड़ता देहे त्रिस्वादंश जायते। आइए अब साध्य साध्य के बारे में विचार करते हैं। 3 प्रकार का प्रमेह होता है, वातज, पित्तज और कफज। जो कफज प्रमेह है वो समक्रिय होने के कारण साध्य होता है। जैसे इसमें कफ का प्रकोप होता है और धातु दूसरे जो है वो मेद है मुख्य रूप से, तो यदि कफ की चिकित्सा करेंगे तो ऑटोमेटिकली मेद की भी चिकित्सा हो जाएगी, मेद की चिकित्सा करेंगे तो कफ की चिकित्सा भी हो जाएगी। इसको बोलते हैं समक्रिय, इसलिए यह साध्य है। पैतृक प्रमेह याप्य है विसंक्रिय होने के कारण। इसमें दोष पित्त है, दूष मेद है। यदि पित्त नाशक चिकित्सा करेंगे तो मेद बढ़ेगा, मेद नाशक चिकित्सा करेंगे तो पित्त बढ़ सकता है, तो ये विषमक्रिय होने से याप्य है। लेकिन वातज मधुमेह असाध्य है। महत्यत्वाच, महत्यत्वाच का तात्पर्य है कि वातज प्रमेह में धातुओं की क्षीणता इतनी तीव्र गति से होती है कि उसकी पूर्ति किया जाना संभव नहीं है। और मधुमेह में, वातज मधुमेह में अनेक प्रकार के उपद्रव भी उत्पन्न होते हैं, इसलिए इसको महत्यत्वाच कहा गया है। तो कफज साध्य, पैतृक याप्य और वातज जो है वो असाध्य की श्रेणी में आता है। इनमें भयंकर उपद्रव भी उत्पन्न होते हैं, जैसे तृष्णा, प्यास अधिक लगना, अतिसार, जलन होना, जिसको हम डायबिटिक न्यूराइटिस कहते हैं, हस्तपाद में जलन होना, दुर्बलता की अनुभूति, अनिद्रा, स्वेदाधिक, कंडू और अंत में पीड़िकाओं की उत्पत्ति। तो इस प्रकार से कुछ साध्य साध्य के बारे में हम लोगों ने जाना। अब आइए चिकित्सा के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो चिकित्सा में हम देखते हैं कि 2 प्रकार के पेशेंट मधुमेही मिलते हैं। एक तो स्थूल बलवान बहुदोष वाले और एक कृश दुर्बल और अल्प दोष वाले। जो स्थूल बलवान हो तो उनमें संशोधन चिकित्सा करना चाहिए, और जो कृश हो, अल्प दोष वाले हो तो उसमें संशमन चिकित्सा करना चाहिए। स्थूल प्रमेहि बलवान हैकः कृशस्थैकः परिदुर्बलस्य संब्रह्मणं तत् कृशस्यकारं संशोधनं दोष बलादिकस्य। संशोधनं न हरति यः प्रमेहि तस्य क्रिया संशमनी प्रयोज्याः मंथा कषायः यवचूर्णलेयः प्रमेह शांतेः लघुस्य भक्षाः। आइए पहले जो बलवान व्यक्ति हैं, स्थूल व्यक्ति हैं, उनकी चिकित्सा के बारे में जानेंगे। तो जैसा कहा संशोधन, तो अगर कफाधिक हो, कफ के ज़्यादा लक्षण हो तो वमन कराएं, और यदि पित्त के लक्षण हो तो विरेचन कराएं। जब वमन हम कराते हैं, आभ्यंतर स्नेहपान के लिए त्रिफला घृत का प्रयोग या पिपली सिद्धित घृत का प्रयोग करना चाहिए। और वमन कल्प के रूप में मुलेठी और आमल की 50-50 ग्राम लेकर के इनका योकुट कर लें और 100 ml काढ़ा बना लें, और इसमें मदन फल 15 ग्राम डाल करके सैंधव और शहद मिला करके वमन कल्प निर्माण कर सकते हैं। मैं पहले कह चुका हूँ कि रोगानुसार कल्पों की व्यवस्था आचार्यों ने की है, उसका पालन हमको करना है, तभी लाभप्रद होगा। इसके बाद विरेचन के लिए भी आभ्यंतर स्नेहपान त्रिफलाक्वाथ या पिपली घृत से आभ्यंतर स्नेहपान कराना है। और विरेचन कल्प के रूप में त्रिफला 50 ग्राम और निशोथ 30 ग्राम, छोटी हरड़ 30 ग्राम। फिर से रिपीट करता हूँ, त्रिफला 50 ग्राम, निशोथ 30 ग्राम, छोटी हरड़ 30 ग्राम, इनका काढ़ा बना लें 100 ml, और इसमें एरंतई 30 to 40 ml डाल करके विरेचन कराएं। विरेचन के बाद संसर्जन क्रम कराएं। संसर्जन क्रम कराने के बाद फिर विरेचन के 9वें दिन से आस्थापन वस्ती देना है। यहाँ पर अनुवासन वस्ती नहीं देना है। प्रमेह, कुष्ठ, उदर रोग और औस्थौल्य, उदरी च प्रमेही च कुष्ठी स्थूलास्य मानवाः
अवश्यम स्थापनास्याय नानुवासस्य कदंचन, ना अनुवासन इसमें नहीं देना है, आस्थापन वस्ती इसमें देना है। एक सिद्धि स्थान 8वें श्लोक में एक वस्ती का उल्लेख है जिसको हम प्रमेहग्न वस्ती कहते हैं। ये कुष्ठ में भी दी जाती है। ये बहुत ही उपयोगी वस्ती है, इसका हमने बहुत रिसर्च किया है, बहुत काम किया है, बहुत उपयोगी है। आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। इसमें चिरायता, पटोल पत्र, निम्ब छाल, रासना और सप्तपर्ण। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, चिरायता, पटोल पत्र, निम्ब छाल, रासना और सप्तपर्ण इनको 50-50 ग्राम ले करके काढ़ा 300 ml बना लें। और इस काढ़े में 50 ग्राम सरसों का कल्क, पीला सरसों जो आता है ना, उसका कल्क 50 ग्राम इसको मिलाएं, और त्रिफला घृत 50 ग्राम, और इसकी विधिवत वस्ती पेशेंट को देवें। ये निश्चित है, चूँकि इसमें कल्क पड़ा है सरसों का, तो आप अगर एनीमा कैन से वस्ती देंगे तो ये जाएगी नहीं, वस्ती पोटक से इसको देना पड़ेगा। मान लीजिए वस्ती पोटक ना हो तो सरसों कल को क्वाथ में ही डाल दें। जब आप बनाते हैं क्वाथ, उसी में उसको डाल के क्वाथ बना लें। ये बहुत ही उपयोगी वस्ती है। 11 दिन 21 दिन तक ये लगातार दी जा सकती है, लेकिन इसमें अनुवासन नहीं देना है। दूसरी वस्ती माधु तैलिक, ये भी आपको बताई होगी। माधु तैलिक वस्ती भी बहुत ही उपयोगी है। माधु तैले समय स्यात्याम क्वाथा एरण्य मूलजाः फलार्ध सत्पुष्पायाः ततो अर्धसैंधवस्य फलेने एकेन संयुक्ता खजेन चा बिलोड़ता देहा सुकोसो माधु तैलिक शंका। मधु और तैल समान मात्रा में 50-50 ml ले लीजिए। एरंड 300 ml, एक मदन फल का कल्क बना लीजिए, सौंफ 20 ग्राम और सेंधव 10 ग्राम। ये माधु तैलिक वस्ती है, सुश्रुत की वस्ती है। आप वस्ती अध्याय में चिकित्सा स्थान में आप देख सकते हैं। ये वस्ती बड़ी उपयोगी है। ये प्रमेह रोग में या मधुमेह रोग में हम इसको अब आइए कुछ अनुभूत योगों को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा जो हम लोग किए हैं और कर भी रहे हैं। एक है पलाश पुष्प चूर्ण। पलाश पुष्प चूर्ण को क्रमशः निम्ब पत्र स्वरस, बिल्व पत्र स्वरस और करेला पत्र या करेला फल का स्वरस, इनके 3-3 भावनाएं दे करके पलाश पुष्प चूर्ण को तैयार किया जाता है। पलाश पुष्प चूर्ण मान लीजिए आपने आधा किलो लिया। अब एक आपको सिद्ध करना है तो निम्ब पत्र का स्वरस इतना कलेक्ट करें कि वो जो चूर्ण आपने लिया वो डूब जाए। स्वरस कैसे बनाना, तो पत्तों को बारीक काट करके कुकर में डाल दें और थोड़ा उसमें 1 गिलास पानी डालें और कुकर के माध्यम से इसको शून्य करें। जब 5, 6 या 7 बार सीटी आ जाए फिर उसी में उसको कुनकुना होने दें, फिर मिक्सर में पीस लें और इसको रस प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार 3-3 भावनाएं, पहला बताया निम्ब पत्र, दूसरा बिल्व पत्र और तीसरा करेले के फल से। और ये इसका हमने बड़े वीवीआईपी लोगों में प्रयोग किया है, बहुत उपयोगी है। अब तो मुझे लगता है उसका सीज़न चला गया, बसंत ऋतु में ज़्यादा आपको मिलता है, आपको बाज़ार में प्राप्त हो जाएगा, इसको आप बना सकते हैं। दूसरा एक और प्रयोग हमने किया है बसंत कुसुमाकर का कल्प पान विधि से प्रयोग। इसको 30 मिलीग्राम से स्टार्ट करते हैं। पहले दिन 30 मिलीग्राम बसंत कुसुमाकर रस, फिर 60, इस तरीके से 30-30 बढ़ाते जाते हैं 10 दिन तक। 300 मिलीग्राम की मात्रा आ जाती है 10वें दिन, और 10वें दिन और 11वें दिन भी 300 मिलीग्राम 11वें दिन भी। 12वें दिन से फिर कम करते हुए 20वें दिन फिर 60 मिलीग्राम की मात्रा आ जाती है। और अनपान के रूप में इसमें करेले स्वरस का सेवन कराते हैं। करेला स्वरस पहले आधा कप, फिर 1 कप, फिर 1.5 कप, फिर 2 कप, रोगी जितना ले सके उतना इसका पान कराना चाहिए। ज़्यादा प्यास लगे तो इसमें खदिर जल का या खदिर क्वाथ का प्रयोग करना चाहिए, या विजय सार के गिलास में रखा हुआ पानी का भी प्रयोग इसमें हम कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और योग हैं जो कि बहुत सरल हैं, लेकिन क्या है हम लोग करते नहीं हैं।
हम लोग सीधा रस औषधियों में जाते हैं और काढ़ों का, बटियों का प्रयोग बहुत कम करते हैं। आमल की सोरस 30 ml और इसमें 5 ग्राम हल्दी मिला करके दिन में 2 बार इसका सेवन करें। आप देखेंगे अगर 1 वर्ष के नीचे का मधुमेही है तो निश्चित रूप से आराम मिलता है। लगातार इसको 21 दिन या 1 माह तक सेवन कराएं। दूसरा एक काढ़ा का प्रयोग है त्रिफला, देवदारू, इंद्रियो, मुस्ता। फिर से रिपीट करता हूँ, त्रिफला, देवदारू, इंद्रियो और मुस्ता, इनका काढ़ा बना लें। बराबर और मात्रा में यौकुट कर लें और इसकी 4 चम्मच दवाई निकालें, 4 कप पानी मिलाएं, 1 कप बचे तब तक उसको पकाएं। ऐसा 1 कप छान करके दोनों टाइम खाली पेट में व्यक्ति को देना चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया कि प्यास लगे तो विजय सार के गिलास में रखा हुआ पानी का सेवन, और कुशोदक भी बहुत अच्छा होता है। और यदि मधु आपको शुद्ध मिल जाए तो मधु का शरबत भी पेशेंट को देना चाहिए। और त्रिफला क्वाथ भी मधुमेही रोगी में बड़ा ही लाभ करता है, तो इनका प्रयोग बरोबर पेशेंट में करना चाहिए। रस औषधियों में सब जानते हैं, बसंत कुसुमाकर रस और शिलाज इत्यादि लौह। बसंत कुसुमाकर 125 और शिलाज इत्यादि लौह 250 मिलीग्राम, यह एक मात्रा हुई। ऐसे दिन में 3 या 4 बार। सामान्यतः हम लोग 1 या 2 बार देते हैं 2BD, जैसा कि एलोपैथी में है, लेकिन आयुर्वेदों में हर रोगानुसार मुहुर्मुहु, कई रोगों में जैसे श्वास काश में मुहुर्मुहु, तृष्णा में मुहुर्मुहु दिया जाता है। ऐसे मधुमेह में भी दिन में 2 बार देने से काम नहीं होगा, कम से कम 2-3 बार या 4 बार आप इसका प्रयोग करें। शहद का प्रयोग अगर शहद अच्छा है तो कर सकते हैं, नहीं तो गर्म दूध के साथ इसको लेना चाहिए। दूसरा योग है त्रिवंग भस्म 250 मिलीग्राम, स्वर्णमाक्षिक भस्म 250 मिलीग्राम और तारकेश्वर रस 60 मिलीग्राम, ये एक मात्रा हुई। फिर से रिपीट करता हूँ, त्रिवंग भस्म 250 मिलीग्राम, स्वर्णमाक्षिक 250 मिलीग्राम, तारकेश्वर 60 मिलीग्राम, ऐसी एक मात्रा है। दिन में 2 या 3 बार इसका प्रयोग आप करा सकते हैं। इसके अलावा चंद्र प्रभा भट्टी 2 गोली सुबह 2 गोली शाम, और शिवा गुटिका का भी अच्छा लाभ देखने को मिला है। इसके अलावा त्रिफला चूर्ण, ये दोनों काम करता है, हल्का रेचक भी है और प्रमेह नाशक भी है। तो त्रिफला क्वाथ या फलत्रिकादि क्वाथ, इसका निरंतर पेशेंट में उपयोग करना चाहिए। अब मैंने बहुत सारे योग बताए हैं, लेकिन आप बुद्धिमत्तापूर्वक आप विचार करते हुए एक काढ़ा, एक बटी, एक रस औषधि और पानार्थ के लिए विजय सार पानी का सेवन कराएं। और अगर संशोधन कराता है व्यक्ति तो बहुत ही अच्छी बात है, और संशोधन कराने के बाद ये आप मेडिसिन देंगे तो निश्चित रूप से आप लाभान्वित होंगे। पर ये पहले से घोषणा पेशेंट को ना करें कि मैं 100% ठीक कर दूंगा। लेकिन ये सत्य है, अगर 1 साल के नीचे का मधुमेह है, इंसुलिन का सेवन वो नहीं कर रहा है, तो निश्चित रूप से आप रोगी को लाभान्वित कर सकते हैं। अगर पूर्णतः लाभान्वित नहीं कर पाएँ तो उसकी औषधियाँ जो एलोपैथी की ले रहे हैं उसको धीरे धीरे आप छुड़ा सकते हैं। लेकिन साथ में निदान परिवर्जन, संशोधनम समसमनम निदानस्य च परिवर्जनम, निदान का परिवर्जन बहुत आवश्यक है। और इसके अलावा व्यायाम करना, प्राणायाम, योगासन और पैदल चलना और तेज गति से चलना, ये महत्वपूर्ण चिकित्सा शास्त्रों में उल्लेखित है और प्रत्यक्षता भी देखा जाता है। इसलिए नित्य प्रतिदिन व्यायाम, योग या पैदल कम से कम 3-4 किलोमीटर आप चलें तो इससे आपको नितांत लाभ होगा। क्योंकि आप मधुमेही कभी कभी स्थूल वाले होते हैं, मोटापा उनमें होता है, तो जब तक आप मोटापा कम नहीं करेंगे तो मधुमेह भी ठीक नहीं होगा। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप चिकित्सा क्रम कर सकते हैं। आपने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप सुनते रहें, लेकिन जिज्ञासा या सलाह आप देना चाहें तो ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।